अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फ़बारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दे दी हैं ताकि किसी का हक मारा ना जाए। हमें कड़वे फैसले करने हैं और वो अशराफिया के लिए होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी भी मौजूद थीं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया था। पंजाब असम्बली मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि हमारी सीटों पर डाका मारा गया है। IMF का दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया। जॉली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कनाडा में फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल। हलाक अफराद का ताल्लुक श्रीलंका से है। पुलिस ने 19 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में यहूदी इबादतगाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन मकबूजा मगरबी किनारे में जायदाद की मार्केटिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार अफराद की मालूमात फराहम नहीं की गई। टोरंटो में शदीद बारिशों का इम्कान। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए मौसम का खुसूसी बयान जारी कर दिया। हफ्ते को शहर में शदीद बारिशों की तवक्को। रूसी हमले में यूक्रेनी सदर और यूनानी वज़ीर आज़म बाल बाल बच गए। 5 अफराद हलाक। हमले के वक्त यूक्रेनी सदर यूनान के वज़ीर आज़म को जंग ज़दा इलाकों का दौरा करा रहे थे। हमले के बाद भी यूक्रेनी सदर और यूनानी वज़ीर आज़म ने जंग ज़दा इलाकों का दौरा जारी रखा। जमहूरियत को अमरीका समेत बैरून मुल्क खतरात हैं। सदर बाइडन का कहना है कि अमरीका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। ट्रंप के हामियों ने जमहूरियत पर हमले किए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फ़बारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जाँ बहक होने वालों के ख़ानदानों को 20-20 लाख जबकि ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुदरती आफत में जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए उनको 7 लाख और जिनके मकानात जुज़वी तबाह हुए उनको 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दौरा मुजफ्फराबाद के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी के मुतासिरीन से मुलाकात की और इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और बर्फबारी के मुतासिरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कुदरती आफत में आज़ाद कश्मीर के 8 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। आज मैं यहाँ इजहार ताज़ियत और अफसोस करने आया हूँ। अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों को जल्द सेहत याब करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दे दी हैं ताकि किसी का हक मारा ना जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर NDMA के साथ मिलकर सर्वे करेंगे। रमज़ान शरीफ की आमद है। 13 मार्च को नुकसानात की तमाम रकूम सर्वे के बाद घरों में पहुँचा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत इंसान के बस से बाहर है। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसके आगे सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जब तक मुतासरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे।
मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि कुदरती आफत से जो जख्मी हुए उनकी रकूम भी 13 मार्च को पहुँच जाएंगी। उन इलाकों के लिए खास तौर पर NDMA को हेलीकॉप्टर मुहैया कर रहे हैं। कुदरती आफत में हेलीकॉप्टर जैसी सहूलत फौरी दस्तियाब होगी। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। यही क़ायदे आज़म ने फरमाया है। कश्मीरी लोग मुश्किल की घड़ी में खुद को अकेला नहीं पाएंगे। जो ऐलानात किए हैं उनकी तकमील तारीख पर मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ के तरक्याती कामों के हवाले से भी अलहदा मीटिंग करूँगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त हमारे 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं। सूबाई हुकूमतों की मशावरत के बाद तालीम के लिए इंतज़ामात करूँगा। मसाजिद में भी तालीम के हुसूल के लिए इंतज़ामात किए जाएंगे। मवासाती निज़ाम ठीक नहीं होगा तो किस तरह कम्युनिकेशन, ट्रेड और ज़रूरियात पूरी होंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कड़वे फैसले करने हैं और वो अशराफिया के लिए होंगे। जो कौमें किसी वजह से तबाह हुई वही दोबारा जिंदा हुई। कौमों ने अपनी शिकस्त को मेहनत और मुसलसल मेहनत में बदला। अल्लाह ने हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है। आज़ाद कश्मीर में कुदरती मादियात के ज़खायर हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हमने दिन रात मेहनत करके कौम को यकसू करना है। नफरतों के बजाय मोहब्बतों के फूल निछावर करने हैं। ज़ाती पसंद नापसंद को छोड़कर पाकिस्तान के मवाद की खातिर इकट्ठा होना होगा। आइंदा सालों में पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी भी मौजूद थी। याद रहे कि हफ्ते को सदर मुमलिकत के इंतखाबात के बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं। ख्याल रहे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की 5 साल आईनी मुद्दत 8 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। मुल्क में निगरान सेटअप होने के बायस आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया था और उनके ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत गुज़िश्ता साल सितंबर में मुकम्मल हो चुकी थी। ताहम इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से 6 माह 2018 को सदर की हैसियत से हलफ उठाया था। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से वो 6 माह से ज़ायद ओहदा सदारत पर विराजमान रहे। वाज़ेह रहे कि नए सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा, जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने के 1 माह तक सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज और नारेबाजी के दौरान मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। इस दौरान अपोजिशन अरकान नामंजूर के नारे लगाते रहे। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए नारों का सिलसिला जारी रहा, जबकि स्पीकर ने अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान को अपने बेंचेस पर रहने की हिदायत की। बाद अज़ा हलफ उठाने वाले अरकान ने दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तस्वीर ऐवान में लहरा दी गई। सूबाई असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब की जानिब से कौरम नामुकम्मल होने की निशानदेही की गई। ताहम स्पीकर ने ऐवान में 104 अरकान की मौजूदगी का कहते हुए कौरम को मुकम्मल करार दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने नामुंतखब अरकान को हलफ की दावत दी, जबकि सेक्रेटरी असम्बली ने पैनल ऑफ चेयर के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें राना मुनव्वर हुसैन, सैयद अली हैदर गिलानी, गुलाम मुर्तज़ा और राहीला नईम शामिल हैं। बाद अज़ा इजलास में नामुंतखब अरकान हलफ लेने के लिए खड़े हो गए, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हमारे अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। ये हमारी नशिस्तें हैं, हमें दी जानी चाहिए। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्तदा की कि ऐवान को रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाएं। इस मौके पर अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब और स्पीकर मलिक अहमद खान के दरमियान नोक झोंक भी हुई। राना आफ्ताब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मुतालिक फैसला अदालत में ज़ेरे समात है, हलफ ना लिया जाए। स्पीकर ने कहा कि हर काम आइन और कानून के मुताबिक किया जा रहा है, जिस पर राना आफ्ताब ने कहा कि कानून की गलत तशरीह न करें। अपोजिशन के एतराज़ के बावजूद
नौमुंतखब अरकान ने हलफ लेना शुरू कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब खवातीन अरकान से हलफ लेना शुरू कर दिया, जबकि अपोजिशन ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और शेम शेम के नारे लगाए। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि हमारी सीटों पर डाका मारा गया। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील को तरजीह करार देते हुए पाकिस्तान की नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने का इंदिया दे दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील को तरजीह करार देते हुए पाकिस्तान की नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने का अंदिया दे दिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा कि पाकिस्तान के निगरां दौरे हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा गया, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के साथ माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया गया, तवानाई शोबे में टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट को लागू किया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब मिल चुके हैं। निगरां हुकूमत के दौर में महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखी गई और हुक्काम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी आवाम की भलाई के लिए मुआशी इस्तेहकाम की खातिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जूली कोज़ेक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील तरजीह है, जिसके लिए पाकिस्तान की नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानिब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। लाहौर में ताज़ा हवाओं के साथ सर्द हवाएं चलने का सिलसिला बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज़ एच में आलूदगी की शरह 248 रिकॉर्ड, खाना सनीम 172, ठोकर न्याज बेग में आलूदगी की शरह 307 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।